नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 23। हमारा आज का फोकस होने वाला है बैलेंस एंड रेगुलेट द हार्मोनल सिस्टम। यह हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को बेहतर बनाएगा, इसके साथ ही हमारे वजन को भी बैलेंस करने में, उसे घटाने में मदद करेगा। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। हमारे अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। अफर्मेशन हमारी आज है ग्रेटफुलनेस के ऊपर, और जो हमारा मेन पर्पस है आज के सेशन का, उसके साथ में देखिए, हमें हमारे जीवन में, जीवन के हर पल हर क्षण, अच्छे बुरे को लेकर के, हर चीज को लेकर के हमारे अंदर एक ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए। ग्रेटफुलनेस हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटीज को हमें दिखलाता है। यदि आपके अंदर चीजों को लेकर के ग्रेटफुलनेस नहीं होगी, परिवार को लेकर के ग्रेटफुलनेस नहीं होगी, अपने काम को लेकर के ग्रेटफुलनेस नहीं होगी, तो आपका जीवन नकारात्मकताओं के साथ घिर जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी आपके साथ आने लग जाएंगी, और साथ ही साथ आपका वजन भी बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, अगर हम उसे एनर्जेटिक वे में समझें, तो वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा होता है हमारी खुद की नेगेटिविटी, और अपनी चीज़ों को बाहर लोगों को नहीं बतला पाना, अपने अंदर उन चीज़ों को दबा के रखना। तो डेफिनेटली अगर आप होल्ड करेंगे कोई भी चीज़ अपने अंदर, तो आपका शरीर तो फैलेगा ही ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने अंदर ग्रेटफुलनेस, हर हर प्रत्येक चीज़ के ऊपर हमारे अंदर एक ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए। तभी हमारे अंदर एबिलिटी आती है अपने अंदर छिपी हुई बातों को, हमारे इमोशंस को दूसरों को बताने के लिए। अगर ग्रेटफुलनेस नहीं होगी तो हम लोगों को अपने इमोशंस भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, यहीं से हमारी अफर्मेशन शुरू होती है। आंखों को बंद कर लेंगे, हाथ को नमस्कार की स्थिति में लेकर के आएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी, आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स रहेगा। आपका श्वास चलते रहना चाहिए और आपका ध्यान अपने अंतःकरण से बना हुआ रहना चाहिए। मन मस्तिष्क में शांति लेके आए। चलिए ध्यानपूर्वक अफर्मेशन को सुनेंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट एंड बैलेंस हार्मोन्स। ऐसे कोई हम लोग अपने मन में दोहराएंगे। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, साथ में दोहराने का प्रयास करें, एंड इट्स एबिलिटी to regulate and balance hormones। अब इसी अफर्मेशन को आपने 3 बार अपने मन में इसका उच्चारण करना है, और इसको आज के अभ्यास के साथ और पूरे दिन भर अपने मन में बात करके रखना है। देखिए, हार्मोन्स क्या है। नॉर्मली लोग जानते हैं कि हार्मोन्स जब बैलेंस रहते हैं तो हमारे विचार भी स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की धारणा मन में आती है, साथ साथ ग्रीड भी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, अननेसेसरी अनावश्यक चीज़ों को खाने का मन होने लगता है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर, जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, वो हमारे विचारों से ही बना हुआ, हमारी प्राण ऊर्जा से ही बना हुआ है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध करें। प्रत्येक चीज के लिए अपने अंदर ग्रेटफुलनेस की भावना को बढ़ाएं। आप देखेंगे चमत्कार आपके जीवन में आने लगेगा। अब हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे।
चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएं। धीरे से हाथों को हम लोग नीचे ले आएंगे। पैरों को सामने की तरफ खोल करके अच्छे से शेक कर लें ताकि पैरों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगे और एनर्जी लेवल भी हमारा बढ़ने लगे। अच्छे से शेक कर लें। बहुत अच्छे। इसके बाद वापस से हम लोग पलटी मार करके यानी कि क्रॉस लेग सिटिंग में हम लोग यहां पर बैठ जाएंगे। हमारा पहला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम नोन एज अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, और इसका दूसरा नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है। तो यहां पे हमने इस प्राणायाम को कुछ इस तरह से करना है, ध्यानपूर्वक देख लें, एक बार समझ लें। हमने मुद्रा को बनाना है जिसमें हमारी ये आखिरी की 2 उंगली और ये अंगूठा हमारे नाक को बंद करने का काम करेगा। ये बीच की जो लंबी उंगली है ये हमारे दोनों भौहों के मध्य में तीसरी आंख के ऊपर रहेगी। जो पहली उंगली है ये इस तरह से ऊपर को खड़ी रहेगी या माथे से दूर रहेगी। ये मुद्रा कुछ इस तरह से दिखलाई देती है। इसके बाद आपने अपनी दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल को बंद करना है। बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को लंबा धीमा गहरा अंदर लेना है। जितना लंबा धीमा आप गहरा ले सकते हैं लेंगे, और उसके बाद दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकेंगे और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ना है। फिर इसके बाद आपने लंबा धीमा गहरा श्वास अपने राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ने के बाद राइट से ही आपने श्वास को अंदर लेना है यानी कि इनहेल करेंगे। फिर दोनों नाक को बंद कर देंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि बाईं नाक से आपने धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से प्रैक्टिस होगी। इस अभ्यास को जब आप करेंगे, जब आप श्वास को ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सिर्फ आपने सिंपली लेना नहीं है, क्योंकि अब हमने काफी दिन बिता दिए हैं इस प्रैक्टिस में, तो थोड़ा टाइम आ चुका है अपनी प्रैक्टिस को एक अलग लेवल पे लेके जाने का, अपग्रेड करने का। तो यहां पे जब आप श्वास को अंदर लेंगे तब आपने काउंट करना है, और काउंट होगा आपका 5। मिनिमम आपने 5 काउंट करना है और काउंट आपका स्लो होगा। 5 काउंट 5 सेकंड हो सकता है, यानी कि आप 5 सेकंड को 5 काउंट में तब्दील कर सकते हैं। यदि आपका श्वास और भी लंबा गहरा है तब आपने 5 की जगह पे आप 6 भी जा सकते हैं, 7 भी जा सकते हैं, 8 भी जा सकते हैं। परंतु ध्यान इतना देना है कि आपका श्वास लेने का काउंट, रोकने का काउंट और छोड़ने का काउंट सेम होना चाहिए। अगर आपने 5 से इनहेल किया है यानी कि श्वास ली है तो 5 पे आप रोकेंगे और 5 पे ही श्वास को छोड़ेंगे। इसी तरह से ये दोनों नाक से होगा। ब्रीदिंग जो कुछ इस तरह से चलती है, एक बारी मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं। मुद्रा धारण करने के बाद श्वास आप बाएं नाक से लेते हैं, फिर श्वास रोकते हैं, दाहिनी नाक से छोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट इनहेल, होल्ड एंड राइट एक्सहेल। ये हो गया हमारा आधा चक्र, हाफ साइकिल। फिर साइकिल को पूरा करने के लिए फिर हम लोग दाईं नाक से श्वास को लेते हैं, राइट इनहेल, फिर रोकते हैं, होल्ड, और फिर छोड़ते हैं बाईं नाक से, लेफ्ट एक्सहेल। इस तरह से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये एक चक्र होता है। और ऐसे ही आपको यहां पे अभी मेरे साथ में 5 चक्रों का अभ्यास करना है। अब रूल क्या है? पहला आपको काउंट के साथ करना है। काउंट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखानी है, आपको काउंट धीरे धीरे करना है, यानी कि 5 ब्रेथ इन 5 सेकंड करने का प्रयास करें। फिर भी यदि डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, 5 इनहेल आप नहीं कर पा रहे हैं और या फिर 5 एक्सहेल नहीं हो पा रहा है, बहुत तेजी से सांस बाहर आ जा रही है, तो जितना भी आप कर सकते हैं अपने अनुसार करें। ऑलराइट, काउंट को उतावलेपन के साथ ना करें, बहुत ही धैर्यपूर्वक करें। काउंट आपका फास्ट हो सकता है, लेने का भी और छोड़ने का भी, परंतु रिदम जो है, लेना, रोकना और छोड़ना, तीनों की रिदम बराबर बनाने का प्रयास करें। बस आपको यह ध्यान देना है। इसके साथ ही अगला रूल आपका यह रहेगा कि आपकी श्वास लंबी, धीमी, गहरी रहेगी। किसी भी तरह का आपको एकदम से नहीं खींचना है, श्वास को बहुत ही लंबा धीमा गहरा लेना है, रोकना है, फिर लंबा धीमा गहरा छोड़ना है। इस तरह से यह अभ्यास होगा आपका। ऑलराइट, अभ्यास को आप समझ गए हैं। प्रैक्टिस के समय आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। दाहिने हाथ से इस मुद्रा का निर्माण कर लें। इसे हम लोग प्राण मुद्रा भी कहते हैं, विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। आपने इसे अपने चेहरे के आगे लाना है, अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करना है, यानी कि राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, और लेफ्ट से अब आपने इनहेल करना है, 5 काउंट,
फिर श्वास को रोकना है 5 काउंट, श्वास छोड़ना है 5 काउंट, फिर लेना है राइट नोस्ट्रल से 5 काउंट, रोकना है 5 काउंट, छोड़ना है लेफ्ट से 5 काउंट। इसी तरह से प्रयास आपका चलता रहेगा। आपको याद रखना राउंड आपका लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ये आपका एक चक्र कहलाता है। ऐसे आपको 5 चक्र का अभ्यास करना है। अब यहां पे आप विधि सारी जब समझ गए हैं, आपने एक राउंड मेरे साथ कर भी लिया है। जितना हो सके श्वास को लंबा धीमा गहरा लें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहां पर और अपने 5 राउंड जल्दी से खत्म करें। उतावलेपन के साथ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है, उसको खत्म करें और उसके बाद यहां से वीडियो को चला करके यहां से आगे मेरे साथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस को यहां पर खत्म कर लिया है, उसके बाद आपने पैरों को खोलने, क्योंकि पैर आपके हो सकता है थक गए होंगे, पैरों को खोल के वापस से यहां पर शेक कर लेंगे अच्छे से। शेक करने के बाद वापस से हम लोग पलटी मार करके यानी क्रॉस लेग सिटिंग पे बैठ जाएंगे। हाथ हमारे बगल पे रहेंगे, स्पाइन हमारी एकदम से सीधी रहेगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर उठाना है। अच्छे से खिंचाओ, अपने हाथ और कंधों पे देंगे और स्पाइन को लिफ्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ वापस से नीचे ले आएंगे। फिर से दोबारा श्वास को भरते हुए हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे। इस बार जितना हो सकता है ऊपर वो खींचे 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 खींचे। फिर श्वास को छोड़ते हुए इस बार ध्यान देंगे कि लेफ्ट आर्म आपका नीचे जाएगा लेफ्ट साइड, और आपने लेफ्ट साइड को लीन करना। एक लैटरल एक्सटेंशन मूवमेंट है आपका, जिसमें आपका राइट आर्म आपके कान के पास से स्ट्रेच करेगा। धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करें और ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेच होंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने अपना राइट आर्म नीचे लेके जाना है। लेफ्ट आर्म को कान के पास से स्ट्रेच करवाएंगे, लीन करेंगे, अपने राइट साइड को एक अच्छा सा लैटरल एक्सटेंशन देंगे। चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे, ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंटिन्यू रखें। यहां भी एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को आपने ऊपर लेके आ जाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। अब यहां से आपने लेफ्ट आर्म को अपने राइट थाई के बाहर से हुक करवाना है और राइट आर्म को पीछे लेके जाएंगे। फिंगर आपकी कप शेप में हो जाएगी नीचे को, और श्वास को पूरा छोड़ते हुए आपने ट्विस्ट करना है। पीछे की तरफ देखेंगे, रुकेंगे, यहां पर इस ट्विस्ट का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पीछे वाला हाथ आपके स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करने में मदद कर रहा है, जिससे आपकी स्पाइन और भी स्ट्रेट होती चली जा रही है। और आपका आगे वाला हाथ यानी कि आपका लेफ्ट हैंड आपके थाई में प्रेस हो रहा है और आपको और भी ज्यादा ट्विस्ट करने में मदद कर रहा है। बहुत सुंदर। अब सिर को सामने की तरफ पलटाएं, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, अच्छा सा स्ट्रेच, हाथ और कंधों पे लाएंगे। अब यहां से आपने अपने राइट आर्म को लेफ्ट थाई के बाहर पे हुक करवाना है और लेफ्ट आर्म को आपने पीछे की तरफ को लेकर के जाना है। और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करेंगे मिड बैक से, और पीछे को सिर भी लेके जाएंगे धीरे धीरे। होल्ड करेंगे इस ट्विस्टिंग पोजीशन में। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहे। याद रखें, पीछे वाला हाथ आपके स्पाइन को लिफ्ट करने में आपको मदद कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, ग्राउंडिंग दे रहा है। आगे वाला हाथ आपको मूवमेंट दे रहा है और ट्विस्ट करने में मदद कर रहा है। बहुत सुंदर। अच्छे से ट्विस्ट के बाद धीरे सिर को सामने की तरफ लाएं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और पीछे जाएंगे। उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि नहीं बांध सकते हैं तो हाथ के बीच में स्ट्रेप रख लें। श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे स्ट्रेच करवाएं, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और ऊपर को देखेंगे जितना देख सकते हैं। चेस्ट को लिफ्ट करवाएं, हाथ को पीछे को खींचे। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी आपकी। नाइस। एक अच्छे स्ट्रेच के बाद यहां पर भी आपने धीरे से हाथों को नीचे ले आना है, उंगलियों को खोल देना है। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। अब हम लोग आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने आगे की तरफ झुकना है और हाथों को नीचे सामने की तरफ लेके आ जाए। एकदम से पूरा आगे स्ट्रेच नहीं करवाना, पहले नीचे ले आए और फिर इसके बाद हाथों को धीरे धीरे आगे लेके जाएं, जितना लेकर के जा सकते हैं। एक बैक में अच्छा सा स्ट्रेच देंगे, हाथों को पूरा आगे को खींचेंगे, अपनी बैली को, अपने पेट को स्ट्रेच करवाते हुए अपने थाइस के पास पे लेके जाएंगे।
चेस्ट को अपनी शिन बोन के पास में और सिर को नीचे। जरूरी नहीं है कि आपका सिर जमीन पे लगना चाहिए, बस आपकी बैक सीधी रहनी चाहिए। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपके लोअर बैक से आना चाहिए और आपके ग्लूट्स पे आना चाहिए। यही हमारा पर्पस है। होल्ड करेंगे। हो सकता है आप मेरी तरह इतना नीचे नहीं आ सकते हैं, जितना भी आ सकते हैं आप अपनी स्थिति के अनुसार आधा भी रह सकते हैं, थोड़ा और जा सकते हैं। होल्ड करें, बस स्थिति का आनंद लेना। अपने श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। एक अच्छे से श्वास और प्रश्वास के बाद श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपने हाथों के सहारे से ऊपर आना है और फिर हाथों को वापस से ऊपर खींचना है जितना खींच सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए आपने पहले पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाना है और अच्छे से शेक कर लें ताकि पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगे। अब यहां पे हमने अपने राइट फीमर बोन को एक्सटर्नली रोटेट करवाना। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने राइट फुट को टिल्ट करेंगे, राइट हैंड को राइट इनर थाई पे लेके जाएंगे और बिना घुटने को ऊपर को उठाए हुए घुटने को हम तिरछा लेके जाएं और पंजे को अंदर को लाएंगे। ऐसे ही हम लोग अपने लेफ्ट से करेंगे। पहले फुट को टिल्ट किया, एक एक्सटर्नल रोटेशन दिया हमने अपनी फीमर बोन को, इसके बाद हमने अपने लेफ्ट को भी बेंड कर दिया। अब आपकी जो सोल है दोनों पैरों की आपस में चिपक जाएंगी। उंगलियों को बांधें और पंजों के नीचे पर रखें। इसके बाद ध्यान देंगे कि अपने हिप को थोड़ा सा हिला करके एडजस्ट कर लें ताकि सिट बोन आपको अच्छे से महसूस हो जाए। सिट बोन आपकी जमीन से प्रेस होगी। पंजों को भी आपने प्रेस करना है। हाथ को ऊपर को खींचने का प्रयास करें पांव के अगेंस्ट, और स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर्स डाउन होंगे। सामने देखेंगे, एक मुस्कुराहट आपने चेहरे पे लेकर के आनी है और अपने घुटनों को ऊपर और नीचे शेक करना है। तितली आसन हम लोग यहां पे कर रहे हैं, बटरफ्लाई। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एक इंटेंसिटी को नहीं पकड़ पाए क्योंकि हिप जॉइंट इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है इस तरह के मूवमेंट के लिए। खासकर चलने फिरने दौड़ने में तो हमारा जो मूवमेंट है वो अलग होता है। इस तरह से हिप हमारा जनरली खुलता नहीं है, और खासकर लोग इतनी ज़्यादा सिटिंग फ्लोर पे करते नहीं है आजकल, तो इस वजह से भी हिप थोड़ा सा टाइट होते हैं। हो सकता है आपके घुटने यहाँ पर और आप हिला रहे हो सकता है कि जब आप इस तरह से हिला रहे हो हल्का सा पेन का सेंसेशन आपको अपने हिप जॉइंट में लग रहा हो, पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बॉडी के लिए अच्छा है। इस तरह की सोच आपको अपने मन में बांध के रखनी है और धीरे धीरे इस इंटेंसिटी को भी बढ़ाते रहना है। यानी कि अपने पैरों के जो मूवमेंट की इंटेंसिटी है उसको आपने धीरे धीरे बढ़ाते भी रहना है ताकि प्रोग्रेस आपको अपनी प्रैक्टिस में दिखे। देखिए, हमेशा आपको पॉसिबिलिटीज को देखना है। लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज। अपनी प्रैक्टिस में, अपने जीवन में हमेशा पॉसिबिलिटीज, अपनी जो सकारात्मक संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज, उनकी तरफ आपने देखना है। तो अपनी बॉडी पॉसिबिलिटीज को भी हमेशा देखें, अपनी लिमिट को हमेशा पुश करने का प्रयास करें, उसे अपने विचारों से बाइंड ना करें। ऑल राइट। इस बटरफ्लाई के बाद आपने अपने पैरों को सामने की तरफ रख के खोल देना है। मैं फेस इस तरफ को कर लेता हूं ताकि आपको पोस्चर साइड से पूरा दिखलाई पड़े। यहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को जो जिनकी टाइट हैमस्ट्रिंग है, टाइट ग्लूट्स हैं, स्टिफनेस है लोअर बैक में, उनको आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रैप की। तो जल्दी से स्ट्रैप, अगर स्ट्रैप नहीं है आपके पास तो रस्सी, चन्नी, कपड़ा इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। नॉर्मल जो बेल्ट होती है, कपड़े वाली जो बेल्ट होती है, आप उसका भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि पैरों को जो लोग ठीक से पकड़ नहीं सकते हैं बैक को सीधा किए हुए, उनकी बैक ऐसे राउंड हो जाती है पैरों को पकड़ने में, या पैर पकड़ में नहीं आते हैं, तो उनको स्ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। ऑल राइट। चलिए, पश्चिमोत्तानासन के लिए यदि आपको स्ट्रेप की आवश्यकता है तो उसे बगल पे रख लें। इसके बाद आपने अपने हिप्स को हल्का सा बाहर को पुल करना है, इस फ्लैश को बाहर को पुल करना है ताकि सिट बोन आपको महसूस होने लग जाए। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं इस बार, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। फिर हाथों को नीचे लेके जाएंगे। स्टेप की आवश्यकता है तो स्टेप को लगा लें। अगर स्टेप सीधे नहीं लगा सकते हैं तो पहले घुटनों को मोड़ लें, फिर स्टेप लगाएं, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर लें। जो लोग अपने पैरों को पकड़ सकते हैं डायरेक्ट, वो बीच से पकड़ लेंगे और अपने अपने बिग टो के, यानी कि पैर का जो अंगूठा है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, माउंट या फिर बॉल जिसे कहते हैं, बॉल ऑफ द बिग टो, उसको आपने आगे को पुश करना है ताकि आपकी इनर थाई पूरी स्ट्रेच हो जाए। बहुत सुंदर। इस स्थिति में बने रहेंगे। स्पाइन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले सिट बोन को नीचे प्रेस करना है, थाइस को भी प्रेस करना है, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करते चले जाना है।
रुकेंगे, यहां पर स्थिति को बनाए रखें, सामने एक टक एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित कर लें। यदि आप पूरा आगे को झुक सकते हैं तो अपने पैरों पे देख सकते हैं, या आंख बंद करके अंत दृष्टि भी आप लगा सकते हैं, यानी कि अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे या कंठ पे या फिर माथे पे लगा सकते हैं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जो लोग और फ्लेक्सिबल हैं वो अपने पैरों के आगे पे एक ब्लॉक रख करके उस पर प्रेस करेंगे, उसको पकड़ लें और उस पर पंजों को प्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। ध्यान रखें आपकी बैक एकदम से सीधी रहेगी, आपके शोल्डर्स डाउन रहेंगे, ब्रीदिंग आपकी लंबी धीमी गहरी चलती रहेगी। नाइस। एक अच्छे श्वास प्रश्वास के बाद धीरे से आपने हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए ऊपर आना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने हाथों को नीचे लेके जाना है। अब यहां से आप चाहें तो पैरों को एक बार शेक कर लें यदि थक गए हैं आपके पैर, और नहीं तो आपने पैरों को फैलाना है। तो यहां पे हम लोग पैरों को फैला लेते हैं। उपविष्ट कोणासन की यह स्थिति होती है सीटेड वाइड एंगल पोज, जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत ज्यादा भी पैरों को नहीं फैलाना, जितना आप आराम पूर्वक फैला सकते हैं उतना फैलाएं। फिर अपने पैरों को देखें और एक मेजरमेंट आप ले लेंगे यहां पर, ये एक अलाइनमेंट आप फॉलो कर लेंगे कह सकते हैं, जिसमें आपकी थाई का ऊपर का हिस्सा, घुटने का ऊपर का हिस्सा, शिन बोन और दूसरी उंगली, ये सब एक सीध में रहेगा। ये इसको बोलते हैं हमारी प्लम लाइन ऑफ द लेग। ऑलराइट, इसके बाद जिनके पैर फ्लेक्सिबल नहीं है, हिप्स फ्लेक्सिबल नहीं है, बैक में स्टिफनेस रहती है, उन्हें अपने आगे पे ब्लॉक रखने, एक या दो ब्लॉक रख लें। अब यहां से आपने श्वास को भरना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है आगे को झुकेंगे और फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे जमीन पर टिका लेंगे या फिर ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे। बहुत सुंदर। इस स्थिति में आने के बाद अपने पैरों पे ध्यान दें दोस्तों। पैर आपके एकदम से सीधे रहने चाहिए। ये जो फुट वाला हिस्सा है एकदम से सीधा रहेगा। एड़ियों को आपने प्रेस करना है, यानी कि अपनी हील को नीचे योग मैट पे या जमीन पे आप प्रेस करेंगे। पुल करेंगे अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, ये जो ऊपर की थाई मसल्स होती हैं क्वाड्रिसेप्स, इनको आप ऊपर को लिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ अपने पटेला यानी कि जो आपकी घुटने की कटोरी है, नी कैप, उसको भी पुल करेंगे और जो थाई का पीछे वाला हिस्सा है उसको प्रेस करेंगे। यदि आपकी हील उठ रही है तो उसको भी दबाएं, अपनी हील को जमीन से उठने ना दें। होल्ड करेंगे, लेट्स होल्ड फॉर 10 1, अपना मैक्सिमम दे, जहां पर आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है वहां तक जाएं। 2 3, यदि आप और भी गहरा जा सकते हैं इस आसन में तो हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाते हुए भी आप और आगे को जा सकते हैं। 4 5 6 7, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा, आपका ध्यान देंगे। 8 9, मैक्सिमम दें अपना, याद रखें। 10, श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 अपने अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे हाथों के सहारे, फिर हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा स्ट्रेच, अपने हाथ अपने कंधे और पीठ पे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ बगल से आप नीचे लेके आ जाएंगे। ऑलराइट, अब यहां से हमने अपने दाएं पैर को बीच में लेके आना है। आप चाहे इसे सीधे उठा के ला सकते हैं मेरी तरह, या फिर थक गया है तो हाथ का सहारा लेकर के भी लेके आ सकते हैं। हमने अब यहां से अपने बाएं पैर के पंजे को एक्सटर्नली रोटेट करना है, जैसे हमने बटरफ्लाई में किया था, तो इसे एक्सटर्नल रोटेशन देना है। और फिर उसके बाद हमने पंजे को, घुटने को बिना ऊपर उठाए हुए हमने पंजे को अंदर लाना है अपने राइट इनर थाई के पास पे। फिर इस पंजे को खींच लें हाथ के सहारे से और इसे राइट इनर थाई के पास लेकर के टिका लें। ये प्रैक्टिस होने वाली है हमारी जानु शीर्षासन की, जिसमें हमारा जो लेफ्ट फुट है वो हमारे राइट इनर थाई से जुड़ा हुआ है और जो हील है हमारी लेफ्ट, वो हमारे जो थाई का जो रूट है, जहां पर जड़ है, वो वहां पर ये टच हो रखी है। इतना ऊपर लाने का प्रयास करें। नहीं आ सकते तब आप थोड़ा नीचे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां भी आपको एक स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी, तो यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो स्टेप का प्रयोग करें। श्वास को बढ़ते हुए हमने दोनों हाथों को बगल से ऊपर को उठाया। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे को झुकना शुरू किए। जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। स्टेप का प्रयोग करना है तो स्टेप लगा लें और नहीं तो हाथ से पकड़ लें। यहां भी आप चाहें तो पहले घुटने को मोड़ लें, फिर स्टेप लगा लें, फिर धीरे धीरे सीधा कर लें। बहुत अच्छे, स्थिति के अंदर आ जाएं और रुके रहें। पहले अपने पैर पे ध्यान देंगे, आपकी जो एड़ी है, हील, वो जमीन पे प्रेस है कि नहीं।
तो वो ध्यान दें और उसको प्रेस करें। उसके बाद अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, आपकी थाई मसल जो है ऊपर की, उसको भी पुल करेंगे, उसे एंगेज करेंगे, नी कैप को एंगेज करेंगे, थाई के पीछे वाले हिस्से को प्रेस करेंगे। इस तरह से पैर में एक एंगेजमेंट बनाएं। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, मेरुदंड यानी कि स्पाइन को सीधा करेंगे, शोल्डर्स डाउन रहेंगे। होल्ड करेंगे यहां पे, वी होल्ड फॉर 10, 1, 2। यदि आपका शरीर अलाउ करता है और आप स्पाइन को सीधा रख करके इस स्थिति में और भी गहरा जा सकते हैं तो आप जाएं। अपने शरीर के अनुसार आप इस स्थिति में और भी गहरा जा सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास को भरते धीरे से सिर को उठाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यही प्रैक्टिस को हमने दूसरी तरफ से करना है, जिसमें हम लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देते हैं और राइट फुट को एक्सटर्नली रोटेट करवा करके, राइट फीमर को रोटेट करवा करके इसे हम लोग बेंड करेंगे और लेफ्ट इनर थाई के पास पे लेकर के आ जाएंगे। यहां भी हमारी हील हमारे रूट को टच कर रही है। पैर को एकदम से सीधा रखना है, आपका जो लेफ्ट लेग एकदम से सीधा रहेगा और जो राइट लेग है वो नीचे जमीन की तरफ को प्रेस करेगा। फिर श्वास को भरते हुए बगल से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, हाथ नीचे ले आएंगे। स्टेप की जरूरत है तो स्टेप का प्रयोग करें। स्टेप को हमेशा पैर के बीच में रखेंगे और अगर पकड़ेंगे भी तो पैर को बीच से ही पकड़ें। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें। होल्ड फॉर 10, 1। अपनी एड़ी को, अपनी लेफ्ट हील को आपने प्रेस करना है। 2, आपकी लेफ्ट थाई इंटरनली रोटेट करेगी। 3, अपने क्वाड्स को पुल करें, नी कैप को पुल करके रखें, अपनी थाई को नीचे से जमीन पे प्रेस करें। 4, कीप ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 5, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं और भी इस स्थिति में गहरा जाना चाहते हैं तो अपने अनुसार वो इस स्थिति की गहराई में जा सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। श्वास को भरते हुए हाथ धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जानु शीर्षासन भी हो जाएगा। यदि आप चाहें तो अपने पैरों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट आसन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसमें हमारा लेफ्ट लेग सीधा रहेगा और राइट लेग को हम बेंड करके इसे हम लोग लेफ्ट थाई के बगल पर रख देंगे। इस तरह से ये स्थिति हमारी पहली बनेगी। सेकंड पोजीशन में हमने अपने राइट लेग को हक करना इस तरह से, श्वास भरते हुए लेफ्ट आर्म ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे को झुकेंगे, हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे, फिर उसके बाद अपने राइट लेग को पकड़ लेंगे, हक करेंगे इस तरह से। एल्बो मेरे सामने से हुक हो रही है, शिन बोन के सामने से, और मेरा हाथ यहाँ से पैर के ऊपर है और इसे पुल कर रहा है ऊपर की तरफ को, और फिर मेरी स्पाइन ऊपर को लिफ्ट हो रही है। और फिर मैं यहाँ से अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाऊंगा, लंबा श्वास भरते हुए स्पाइन को लिफ्ट करूंगा अपने राइट हैंड के सहारे से। श्वास को छोड़ते हुए मैं अपने पैर को अपने हाथ के सहारे से चेस्ट की तरफ पुल कर रहा हूं और अपने चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करवा रहा हूं, पीछे को देख रहा हूं। यह हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर है। एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके आए, श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म अप, राइट आर्म अप, चेस्ट अप, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं दोस्तों। इस आसन को हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज कहते हैं। इस आसन के कई सारे प्रकार हैं और ये एक बिगिनर वेरिएशन है। अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि जो हमारा सीधा पाँव है वो एकदम से सीधा रहना चाहिए, एकदम से ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव करके आपको रखना है। ऑलराइट, फिर आपने श्वास को भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर को उठाना है, आपकी स्पाइन भी लिफ्ट होगी हाथ के साथ में। श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे को झुकेंगे और अपने लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को अपने आगे से पकड़ लेना। तो यहाँ पर कोहनी को हुक कराने का प्रयास करें और पैर को हल्का सा खींच करके अपने शरीर से लगा लें।
फिर यहां से आपने सिंपली अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है। वैसे तो आप श्वास भर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, फिर पीछे लेके जा सकते हैं। हो सकता है आपका शोल्डर थोड़ा सा लॉक करे, तो इसका कोई खास पर्पस होता नहीं है। बस आपने सिंपली अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है और फिंगर को कप शेप में रखना है। जैसे ही आपकी फिंगर नीचे जमीन से लगे, उसे पुश करवाएं ताकि स्पाइन आपकी आगे से लिफ्ट हो पाए। लिफ्ट करें करें जितना कर सकते हैं, स्पाइन को सीधा करें। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपने शरीर के पास पे खींचेंगे, अपने छाती के पास पे खींचें और फिर अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करवाएं और सिर को भी पीछे लेके जाएं। इस तरह से ये आपका ट्विस्ट होगा। होल्ड करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर ये पोजीशन पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही, शुरू में तो देखो होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, परंतु धीरे धीरे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी गेन होती है तो सफोकेशन चली जाती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तब आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पाँव आ जाता है। इस वजह से ऐसा होता है कि पाँव पेट पे प्रेस हो रहा होता है, इसलिए होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। अगर आपने पहले दाएं तरफ कर लिया है तो पैर को बदलना है और फिर इस तरह से पेट को खुला रख करके आपने अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपने लेफ्ट पे ट्विस्ट करना है, पैर को बदल के करना है। ऑल राइट, चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, होल्ड करके रखेंगे पोजीशन को और फिर धीरे से सिर को सामने की तरफ लाएं। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट को लेके जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने हाथों को नीचे लेके आना है, पैरों को खोलना है और पैरों को वापस से शेक करना है। अच्छे से आपने पैरों को शेक करना है ताकि जो भी थोड़ी बहुत थकान आपके पैर पे आई हो वो एकदम से चली जाए और फिर आपके पैर हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसके लिए तैयार हो जाए। हमारी अगली प्रैक्टिस होने वाली है उत्तान पृष्ठासन की, जिसे अंग्रेजी में लिजर्ड पोज कहते हैं। उत्तान पृष्ठासन थोड़ा सा कठिन होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, परंतु उसको आसान बनाने के लिए मेरे पास उपाय है। उसका जो रिग्रेशन है उसके लिए आपने ब्लॉक अपने पास पे रखना है। एक ब्लॉक रख सकते हैं, 2 ब्लॉक रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिप ज़्यादा टाइट है तो 2 ब्लॉक रखें। प्रैक्टिस में आपको एक बार दिखला देता हूँ किस तरह से दिखलाई पड़ती है। इसके लिए हम लोग इस तरह से अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग वाली स्थिति पे आते हैं। फिर यहां से हमने एक पांव को उठा करके आगे लेकर के आना है। यदि पीछे से पांव उठा करके आगे लाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आपने क्या करना है, पहले आगे आ जाओ, फिर यहां से एक पांव उठा करके पीछे ले जा लो। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। और फिर यहां पे हमने क्या करना है, उत्तान पृष्ठासन में पैर बदल लेता हूं ताकि आपको स्थिति अच्छे से दिखलाई पड़े फ्रंट में। अब यहां पे पीछे वाले पांव के घुटने को मैं नीचे नहीं रखूंगा, इसे उठा के रखूंगा और अपने बाएं हाथ को अंदर की तरफ लेके आ जाऊंगा। इसमें दोनों अवस्था होती है। इसमें एक पोजीशन होती है जिसमें हम घुटना नीचे रखते हैं, एक होती है ऊपर रहता है। तो यहां पर हम लोग घुटना ऊपर रख करके करने वाला है। सामने को देखूंगा श्वास को भरते हुए ताकि मेरी स्पाइन थोड़ा सा सीधी लगने लगे और पीछे अपनी एड़ी को पीछे की तरफ को खींचूंगा। घुटना हल्का सा मुड़ा रहता है, ये नॉर्मल है, बस झुकाना नहीं है पूरा नीचे, हल्का सा मुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ को झुकते जाना है और 4 आर्म को मैट पे टिकाना है। इस तरह से कोहनी को ज्यादा नहीं फैलाना है आपने, और जो आपका मुड़ा हुआ पांव है आगे वाला उसको शरीर के पास पे रखना है। बहुत ज्यादा बाहर को नहीं लुढ़कने देना है, उसे शरीर के पास पे रखना है। पिछले पांव को भी जितना हो सके एंगेज करके रखें। सिर को हल्का सा उठा करके थोड़ा सामने को देखने का प्रयास करें ताकि आपकी बैक सीधी रहे और चेस्ट नीचे की तरफ से खुल जाए। इस तरह से आप रुकेंगे उत्तान पृष्ठासन में। यदि ये नहीं हो पाता, आपके हाथ नीचे नहीं आ पाते हैं प्रैक्टिस के दौरान, या फिर आपको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, तो 1 या 2 ब्लॉक नीचे पर रख लें। जब आप पोज में जा रहे हो यहां से तो आप इनके ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं इस तरह से। तो प्रैक्टिस आपकी थोड़ा इजी हो जाएगी करने के लिए। फिर यहीं से हम लोग वापस चले जाएंगे अधोमुख श्वानासन में, और या फिर आप वॉक करते हुए आगे आ जाना, फिर पाँव को पीछे करके दूसरी तरफ से कर लेना। ऑलराइट, चलिए तैयारी करते हैं साथ में उत्तान पृष्ठासन करने की। आप चाहें तो यहां पे इस तरह से खड़े हो सकते हैं और यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं घुटने को मोड़ के, और या फिर मेरी तरह डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग पहले करेंगे दाहिनी तरफ से, यानी कि दाएं पांव को आगे लाएंगे। तो श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाए और श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को आगे लाएं। जो लोग पहले से आगे हैं उनको खाली अपना बायां पांव पीछे लेके जाना है। अब सिर को उठा करके सामने को देखना है। अपने दाहिने हाथ को अंदर की तरफ लेके आएंगे, यानी कि अपने दाहिने पांव के बगल पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द राइट फुट।
ऑलराइट, सामने को देखेंगे, बैक को जितना हो सकता है स्ट्रेट रखेंगे, पीछे वाले पांव की एड़ी को पीछे को पुश करवाएं, क्वाड्स को लिफ्ट करें, नी कैप को हल्का सा लिफ्ट करके रखें। बहुत सुंदर। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपने हाथों को नीचे लेके जाना, फोर आर्म को नीचे जमीन पे टिकाना है, बैक को सीधा रखने का प्रयास करें, चेस्ट को ओपन करेंगे और होल्ड करेंगे। आपका मुड़े हुआ जो पांव है, आपका आगे वाला पांव, उसका घुटना आपके शरीर के पास पे ही रहेगा। होल्ड करेंगे यहां पे, सिर को नीचे ना लेके जाएं, सिर को उठा के रखें, अपनी मुट्ठी को देखें या सिर को थोड़ा और उठा सकते हैं तो सामने को देख लें। होल्ड फॉर 5, 1, पोजीशन को बना के रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे, हथेलियों को टिकाएंगे नीचे, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर। अब मैं यहां से अपना राइट लेग पीछे लेके जाऊंगा, आप चाहें तो पीछे वाले पांव को आगे लेके आ सकते हैं जैसे आपने स्टार्टिंग की थी। चलिए, पैर को बदलेंगे, आप लेफ्ट लेग को उठा करके आगे लेके आएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को अंदर की तरफ लेकर के आ जाएं, सिर को उठा करके सामने को देखें, पीछे वाले पांव की एड़ी को पीछे को पुश करेंगे, क्वाड्स को लिफ्ट करेंगे, नी कैप को लिफ्ट करेंगे, आपकी थाई अंदर की तरफ को रोटेट होगी, हिप थोड़ा स्क्वायर रहेगा, आपका तिरछा नहीं होगा, इस तरह से आपका हिप स्क्वायर रहेगा। ऑलराइट, सामने को देखें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने फोर आर्म को नीचे लेके जाएं, जमीन पे अंगुलियों को बांधें, चेस्ट को आगे की तरफ से खोल के रखें, सामने को देखने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे, 1, एडी को पीछे पुश करें, क्वाड्स को और नी कैप को लिफ्ट करके रखें, 2, कीप ब्रीदिंग, 3, 4, 5। बहुत अच्छे, धीरे से हाथों को नीचे टिकाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से पैर को पीछे ले जाएं या फिर आगे आ जाए। इसके बाद हम लोग नीचे घुटने नीचे रख लेंगे धीरे से और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह से अपने पैरों के ऊपर थोड़ा देर बैठ जाएं, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। यदि आपकी श्वास ज़्यादा चढ़ाती है इस तरह के आसन को करने में तो आप बालासन यानी कि चाइल्ड पोज पे जा सकते हैं, जिसमें आपने घुटनों को थोड़ा सा खोल लेना है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग थोड़ा लंबी और गहरी हो जाए। नहीं तो आपने इस तरह से बैठना है वज्रासन में, आंखों को बंद कर लो और यहीं पे ही लंबा धीमा गहरा श्वास ले, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़े। तो वज्रासन में भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यहां से आप घुटनों को फैला करके चाइल्ड पोज पे जा सकते हैं। हालांकि रिलैक्सेशन छोटा है हमारा, 5 से 10 सेकंड का ये छोटा सा रिलैक्सेशन होगा। आराम पूर्वक आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अब यहां पे कुछ क्षण रुकने के बाद, कुछ क्षण श्वास प्रश्वास लेने के बाद, जैसे आपको लगे कि आपकी श्वास नॉर्मल होने लग गई है तो आपने यहां से आगे वाले आसन की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। हमारा अगला आसन है मलासन। मलासन कुछ लोगों के लिए ये कठिन हो जाता है जिन्हें नीचे भूमि पे बैठने की आदत नहीं है। मलासन की स्थिति कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है, आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुले होते हैं, सामने के होते हैं और ऐसे हम लोग बैठ जाते हैं बैक सीधा करके। ये एक सामान्य मलासन की स्थिति है, परंतु लोग पैरों को सीधा रख करके नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिए उपाय है कि आपने पैरों को थोड़ा सा फैलाना है, थोड़ा डिस्टेंस और बनाना है और अपने पंजे को हल्का सा बाहर की तरफ को रोटेट कर देना। तो कुछ लोग इस तरह की जब अवस्था में आएंगे तब वो बैठ पाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस अवस्था में भी आने के बाद नहीं बैठ पाते हैं। उन लोगों को अपने हील्स के नीचे पे ब्लॉक या रोल्ड योगा मैट, अगर मैट बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है तो, नहीं तो कोई कंबल इत्यादि रोल करके जो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो उसको नीचे से रख लें ताकि उसको प्रेस भी कर पाएं। इस तरह से ब्लॉक का सपोर्ट देंगे तो आप आराम पूर्वक इस अवस्था पे बैठ पाएंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस आप समझ गए हैं। आप अपने अनुसार, क्योंकि सिंपल पोजीशन के लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, जल्दी से मलासन की अवस्था में आ जाएं ताकि हम यहां से प्रैक्टिस को आगे बढ़ा पाएं। आपने पैरों की स्थिति बनानी है बस, इसके बाद हम लोग अगली स्थिति में चलेंगे सीधे यहां से। ऑलराइट, तो गैस करता हूं कि आप लोग मलासन की अवस्था पे आ चुके होंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है, स्पाइन को सीधा करना है, जितना कर सकते हैं पैरों को प्रेस करके स्पाइन के ऊपर को लिफ्ट करेंगे। बहुत सुंदर। अब हम लोग यहां पे अपने लेफ्ट आर्म को इस तरह से साइड पे लेके जाएंगे, बहुत पीछे नहीं लेके जाना है, आपने इस तरह से डायगोनल पोजीशन पे लेकर के जाना है। यहां पे
फिर श्वास को भरना है, राइट आर्म को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट आपका साइड को गया, राइट स्ट्रेट हो रहा है। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे और अपने हाथ के अंगूठे को देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे और श्वास छोड़ देंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आपने ब्लॉक नीचे से यूज की हुई है, ब्लॉक आपकी बहुत ज्यादा ऊंची है या कोई भी चीज आपने बहुत ज्यादा ऊंची यूज की है, तो यहां पर ट्विस्ट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बहुत ज्यादा ऊंची वस्तु का प्रयोग ना करें। ब्लॉक ऐसी चीज होती है कि वो दबती नहीं है। अगर आप ब्लैंकेट ऊंचा भी लेते हैं और वो अगर सॉफ्ट है तो वो नीचे दब जाएगा, तो आपको प्रोग्रेशन भी मिलेगा और बैलेंस भी मिलेगा। यही प्रैक्टिस को अब हम लोग दूसरी तरफ से करते हैं। तो अपने दाएं हाथ को इस तरह से साइड पे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, हाथ अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करवाएं, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएं और अपने अंगूठे को देखें। आपने अंगूठे को स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट कर देना, हाथ के साथ साथ आपका सिर भी जाएगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए धीरे 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 अपना हाथ नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब यहां से हमारा जो अगला आसन है देवी आसन, हम इस अभ्यास को पहले से करते हुए आ रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया तो है, इसलिए मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं बोलूंगा। आपने क्या करना है, शरीर को आगे को झुकाना है, हिप को उठाना है। अब यहां से हाथों का सहारा नीचे से लगाए रखें। आप चाहें तो हाथों के नीचे ब्लॉक रख लें हाइट देने के लिए। फिर अपने पैरों को थोड़ा बाहर को खोल लें, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना है। ये मान लीजिए कि आपके दोनों पैरों के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 2 से 2.5 फीट का है। पंजे आगे से बाहर की तरफ को पलट जाएंगे, जितने पे आप बैलेंस कर सकते हैं उतना इसे पलटा लें। अब अपने हिप्स को नीचे को लेके जाएं, घुटनों को थोड़ा और मोड़ेंगे और सिर को उठा करके सामने को देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देवी आसन में हल्के से फॉरवर्ड बेंड वाली अवस्था में आ गए। यहां से भी हम लोग ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमने एक हाथ को नीचे रखना है, जो कि अभी हमारा बायां हाथ होने वाला है। अपने बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, बीच में थोड़ा सेंटर पे रखें इसे। श्वास को भरें, राइट आर्म को नीचे को लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे। अगर आपका शोल्डर यहां पर लॉक हो रहा है तब आपने अपने बाएं हाथ को मोड़ करके अपने हिप पे रखना है। सिर्फ अपने बाएं शोल्डर को आपने पीछे की तरफ को रोटेट करवाते हुए ऊपर को उठाना है। इस तरह से अवस्था में आकर के आपने रुकना है। होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 5 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब हम लोग अपने हाथ को बदल देंगे। हमारा जो दायां हाथ है वो नीचे रहेगा, बायां हाथ अब यहां से स्ट्रेच होगा। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे, ऊपर को उठाएंगे, ऊपर को उठाएंगे, अंगूठे को देखें, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब वापस से दोनों हाथों के नीचे ब्लॉक रख लें, और यदि ब्लॉक नहीं है, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो सीधे हाथ नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं। अब पंजों को अंदर की तरफ करेंगे, आप धीरे धीरे पंजों को अंदर करें, पैरों के बीच में दूरी को थोड़ा बढ़ा दें। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, सिर को उठाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 जितना आप आगे को झुक सकते हैं झुकते चले जाएंगे। बस ध्यान रखें कि आपके जो पैरों के पंजे वो एकदम से सीधे रहने चाहिए। अगर आपके हाथ जमीन पे आ सकते हैं अपनी बैक को सीधा रख करके, तो आप अपने हाथों को जमीन पे रख लें, नहीं तो ब्लॉक के ऊपर वे ही रखे रहें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जितना आपका शरीर अलाउ करता है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आपने आगे की तरफ झुकते चले जाना है और श्वास को छोड़ते हुए झुकना है। श्वास भरना है, हल्का सा बैक को उठाएंगे, स्ट्रेट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्ट्रेट बैक के साथ में आपने आगे को झुकते चले जाना है। बहुत सुंदर। कुछ श्वास प्रश्वास के बाद श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ लेकर के आए।
अब यहाँ से धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों को भी हल्का सा अंदर लेके आए, थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे। अब हम लोग सिंपली आगे की तरफ को टर्न हो जाएंगे, अपने मैट के आगे वाले छोर की तरफ, पंजे को भी टर्न कर लें और फिर यहाँ से दोनों पैरों को पीछे लेके चले जाएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। यहां पर आने के बाद कुछ क्षण रुकें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे लेके आए, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हथेली से दबाव बना करके शरीर के वजन को आपने पैरों की तरफ लेकर के जाना है, सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाना है। श्वास और प्रश्वास आपकी लंबी धीमी गहरी चलती रहेगी। बहुत सुंदर। अब यहां से हमने अपने दाहिने पैर को उठा करके आगे लेके आना है। आप चाहें तो वॉक करके लेके आ सकते हैं, जैसे चल करके आगे आ गए दोनों पैरों के साथ में, फिर बाएं पांव को पीछे कर लिया और या फिर सीधे दाएं पांव को उठा करके आगे लेके आ गए। अब पीछे वाला पांव यानी कि अपना लेफ्ट नी को नीचे लेके जाएंगे, पंजे को खोलेंगे, हाथ हिप पे और अपर बॉडी को ऊपर उठा लेंगे। यहां से हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होने वाली है, वो है हमारा ऊष्ट्रासन, और यही हमारा आखिरी आसन भी होगा यहाँ पे और सबसे चैलेंजिंग प्रैक्टिस भी है। ऊष्ट्रासन का ये वेरिएशन है, हालांकि ऊष्ट्रासन की जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें हमारे दोनों पैर इस तरह से मुड़े होते हैं और फिर हम लोग ऊष्ट्रासन में जाते हैं। यहाँ पे ये अर्ध ऊष्ट्रासन की स्थिति है या फिर एक पाद ऊष्ट्रासन इसे आप कह सकते हैं, जिसमें आपका आगे वाला पाँव ये 90 डिग्री पे रहता है, पीछे वाले पाँव का जो एंकल है स्ट्रेच रहता है। आप चाहें तो इसे फ्लेक्स भी कर सकते हैं, अगर आपके नी पे किसी तरह का प्रेशर नहीं आ रहा है तो पंजा पीछे से फ्लेक्स हो सकता है थोड़ा हाइट देने के लिए। अन्यथा आप इसे पॉइंट करके रखें और ब्लॉक को एक ब्लॉक अपने पाँव के बगल पे रख लें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए आपने अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को टर्न करवाना अपनी चेस्ट को और हाथ को भी नीचे लेके जाएंगे, पैर के पास ब्लॉक पे रख देंगे इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म को अपने सिर के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस है। तो चलिए यहां तक अगर आप आ गए हैं तो मेरे साथ में हाथों वाली स्थिति को भी देख लें एक बार और साथ में कर लेंगे। प्रैक्टिस आपने देख ली किस तरह से। श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म अप, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म बैक और ब्लॉक के ऊपर हाथ रखेंगे, श्वास को भरते हुए राइट आर्म अप, श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म स्ट्रेचिंग नेक्स्ट टू द ईयर। आपके दाएं कान के बगल में स्ट्रेच करेगा, चेस्ट लिफ्ट करेगा, आपने ऊपर देखना है, पीछे नहीं देखना है, ऊपर देखें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए दायां हाथ वापस से थाई पे और फिर धीरे से बायां हाथ भी आगे। बहुत अच्छे। अब पैर को हम लोग यहां पे बदल लेंगे कि हमने दाएं पांव को पीछे लेके गए, फिर बाएं पांव को आगे लेकर के आ गए। सिंपली अपने पांव स्विच कर लेना है, फिर ब्लॉक को उठा करके अपने राइट फुट के बगल पे रख लेंगे। अब श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म को अपने पीछे लेके जाना है, ब्लॉक पे हाथ रखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म को अब हम लोग ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म को कान के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से अपने लेफ्ट आर्म को ले आएंगे, राइट आर्म को आगे ले आएंगे और फिर यहां से स्टेप बैक करेंगे और जाएंगे चाइल्ड पोज पे, जिसमें आपके पैरों के अंगूठे मिलेंगे, घुटने आगे से फैलेंगे। श्वास को भरते हुए सामने को देखना है, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ आगे लेके जाएंगे। एक स्पाइन में एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आए, चेस्ट को नीचे ले जाएं और फिर अपने माथे को होल्ड करेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे ही आपकी श्वास और आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे और फिर आपने पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद
शरीर को शवासन की अवस्था पे खोलना है, यानी कि एक एक करके अपने पैरों को खोलेंगे। पैर आपके मैट डिस्टेंस पे खोलेंगे, पंजे बाहर की तरफ को टिल्टेड होंगे। हाथों को पहले शरीर के बगल पे खोलने, हथेलियां ऊपर, आंख को बंद कर लें। पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ देना है, आराम की अवस्था पे एकदम से रिलैक्स रखेंगे। फिर आपने अपने एक्टिव हैंड को, यदि आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पर रखें। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड को अपने पेट के ऊपर रखें, राइट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें। फिर लंबा धीमा गहरा श्वास अपने नाक से पेट तक लाना है, जिसमें आपका पेट फूलने लगेगा, ऊपर की तरफ को आपकी हथेली को पुश करने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा। फिर पेट से ही आपको श्वास को छोड़ना है, यानी कि आप जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट नीचे जाएगा, रिलैक्स होगा, फिर श्रिंक होगा और पुल हो जाएगा नीचे स्पाइन की तरफ को, जितना हो सकता है। इसी तरह से आपको श्वास और प्रश्वास पेट के द्वारा लेनी है। आपको कम से कम यहाँ पर 5 से 8 ब्रेथ लेनी है, और इसे बढ़ा करके आप 10 से 15 ब्रेथ भी कर सकते हैं, और अब 20 तक भी आप जा सकते हैं। फिर अपने हाथों को स्विच करेंगे। यहाँ पे जो एक्टिव हैंड है वो अब आपके चेस्ट के ऊपर आ जाएगा, जो दूसरा हाथ है आपका सपोर्टिव हैंड वो आपके पेट के ऊपर आ जाएगा। फिर आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है नाक से अपने चेस्ट तक, जिसमें आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी, लिफ्ट होगी। जितना हो सकता है श्वास को लंबा धीमा गहरा भरेंगे, और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास आपने छोड़ते चले जाना है। इसी तरह से ये आपकी श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है ये चेस्ट से चलती रहेगी। इसे भी आपने 5 से 8 बार करना है, उसे बढ़ा करके 10 से 15, 15 से 20 तक भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा थर्ड स्टेप, जिसमें आपने अपनी हथेली को अपने कॉलर बोन के पास पे, अपने गर्दन के अराउंड पे रखना है। लंबा श्वास आपने अपने चेस्ट तक लाना है, और फिर आपने श्वास को थोड़ा और लंबा खींचना है, ताकि जो आपका लंग्स का जो ऊपर का हिस्सा है जो आपके क्लाविकल से जुड़ा हुआ है वहां तक श्वास भरने लगे, श्वास वहां तक चली जाए। शोल्डर आपके लिफ्ट करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके शोल्डर नीचे जाएंगे, चेस्ट भी नीचे जाएगी और रिलैक्स हो जाएगी। इस तरह से ब्रीदिंग आपकी, क्लाविकुलर ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। पहली श्वास आपकी चेस्ट पे जाती है, फिर श्वास को और बढ़ते हैं, शोल्डर पे जाती है, छोड़ते समय शोल्डर से निकालते हैं, फिर चेस्ट से। इसे हम लोग 3 पार्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं, या फिर इसे एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लाविकुलर ब्रीदिंग टेक्निक भी कहते हैं। इस प्रैक्टिस को भी आपने, क्लाविकुलर ब्रीदिंग से इस प्रैक्टिस को भी आपने कम से कम 8 से 10 बार करना है, और इसे बढ़ा करके 10 से 12, 12 से 15, 20 तक भी आप जा सकते हैं एक अच्छे इफेक्ट के लिए। और फिर जब भी आपका प्राणायाम खत्म हो जाए, कुछ क्षण आपने शवासन में बिताना है। ऑलरेडी आपकी बॉडी और माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपको लंबे शवासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्राणायाम के बाद आप कुछ क्षण बिताएंगे, आप ये समझ लीजिए कि आपने 2 मिनट से लेकर के 5-7 मिनट तक आपने बिताना है, और उसके बाद आप इस प्रैक्टिस की समाप्ति कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। आप अपने प्राणायाम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद शवासन को कीजिए, और जो भी इफेक्ट आपको आज की इस प्रैक्टिस के बाद महसूस हो रहा है, जो भी पॉजिटिविटी, जो भी चेंजेस आपको इस प्रैक्टिस के बाद महसूस हो रहे हैं, या जो आज के दिन आपको आगे जाकर के महसूस होंगे, उन्हें मुझे जरूर शेयर करना। आशा करता हूँ आज की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।